उस पानी को थोड़ा सा अपने ऊपर छिड़कना है। You can unmute yourself and you can share me your experiences. How do you feel? पर वन बाय वन करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है? ज्यादा लोग मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ जी प्रतीक बोलिए। हाँ, मेरा है ना, मैं एंटर हुई ना तब मैं हमारे गुजरात का पुराना घर जैसा दिखा, जो मैंने कभी देखा नहीं था। आई एम फ्रॉम गुजरात, और वो जो पुराने स्टाइल के घर है ना वो मैंने देखे, और वहाँ बहुत सारे थे, बहुत सारे लोग थे, और सबसे प्रोमिनेंट मुझे मेरे बड़े सास ससुर और मेरा अपने सास ससुर दिखे। मेरे डैड हाल ही 2 महीने पहले गुजर गए, लेकिन वो नहीं आए, वो आके ऐसे चले गए, बस ऊपर चले गए ऐसे फील हुआ, लेकिन ये चारों प्रोमिनेंट थे। और मैंने उनसे बातें की, तो मैंने बोला आपको क्या चाहिए, तो मुझे ऐसे देखते ही रहे, ऐसे ही देखते रहे। फिर जब आप बोले उनसे आशीर्वाद लो, तो मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने आशीर्वाद दिया। और मैं इतना बता सकती हूँ कि मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, शायद यही प्रॉब्लम मेरे कंटिन्यूशन में है, शायद यही चीजें हैं जो मुझे हेल्प आउट नहीं कर रही थी, और मैं अभी भी वो प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ रही हूँ। तो क्या है ये सब? मैंने यही बोला, आज जो भी प्रॉब्लम था उनके साथ पूछना था ना, राइट? मैंने यही तो बोला है कि व्हाट एवर यू वांट हेल्प वहीं पे पूछ लो, ठीक है ना? दूसरी चीज ये करते हैं, ये ना, मैं अगर डायरेक्ट अनम्यूट कर दो तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा। आप थोड़ा सा अपने वहाँ पे हैंड रेज कर लीजिएगा तो मैं आपको चांस दूंगा। तो सिर्फ एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करने के लिए डिस्कशन ग्रुप में भी आप एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो ये जैसे ही जूम फिनिश होगा तो वो एक्सपीरियंस यहाँ से मिट जाएगा, देखिए। वहाँ पे ना फिर जब मुझे भी जब पढ़ने का मौका भी मिलेगा 2 बार 3 बार, राइट? यहाँ पे आप लिखेंगे तो जैसे ही हमारी जूम फिनिश हो गई एंड everything will go out. I request you to write your experience over there. Okay. Vidya, Vidya ji, Vidya Nupale. I just want you to unmute yourself, Vidya ji. Vidya Nopani. Unmute yourself. Just raise your hand. Yeah. विद्या जी, आस्क अनम्यूट योरसेल्फ। मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है आपको। ओके, शिखा अरोरा जी, अपने हाथ रेज किया। शिखा अरोरा जी। सर जी, सर थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली पहुंच गई थी पाताल लोक। उसके बाद फिर एक छोटा सा घर था, कुछ गरीब टाइप का एक घर था, खाली कमरा टाइप का एक था ओल्ड, और उसमें बहुत सारे लोग थे जो एकदम ब्लैक थे, पर वो बींग्स थे, इंसानों की मतलब शैडो टाइप के बहुत सारे लोग थे। और एक जो बंदा था जो प्रॉब्ली एक लीडर था, वो व्हाइट कलर का था। तो जो भी आप मंत्र बोल रहे थे मैं उनको बोल रही थी, उनको प्रोटेक्शन हो रही थी। तो ग्रेजुअली वो सब लोग जो ब्लैक कलर के थे वो पूरे व्हाइट हो गए, और धीरे धीरे सब कोई ऊपर जाने लगा, मैं साथ में उनके ऊपर निकल गई। तो बहुत ही अच्छा सा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। That's very wonderful, very nice. Okay. कुसुम थापा जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। गुरुजी नमस्ते। मैले देखेको चाहिँ मान्छेहरू त मैले देखिनँ, तर मैले देखेको चाहिँ एकदम ग्रीन पार्टहरू धेरै देखेँ होइन, हरियो रुखहरू बढी देखेँ। अनि सेन्सेसन चाहिँ मैले एन्टायर खुट्टाबाट फिल गरेँ मैले उहाँहरूलाई चाहिँ होइन। अनि उहाँहरूलाई थ्याङ्क यू भने, उहाँहरूले पर्टिकुलरली केही पनि त्यस्तो भन्नु भएन कि मलाई यही नै चाहिन्छ अथवा मेरो केही कमी छ मैले दिनुपर्ने, त्यस्तो केही पनि भन्नु भएन उहाँहरूले होइन। अनि स्मुथली उहाँहरू जुन लाइटबाट पास हुनुभयो त्यति मैले फिल गरेँ। वेरी नाइस। शिवम दत्ता जी, आई एम अनम्यूटिंग योरसेल्फ, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। गुरुजी, मैं ना जैसे इमेजिनेशन वगैरह में मेरा फोकस इतना स्ट्रांग नहीं रहता, तो पहली बार ऐसा हुआ मतलब आपकी क्लास में कि एक मेडिटेशन में मुझे इतना ज़्यादा फील हुआ, मेरी थर्ड आई बहुत ज़ोर से वो कर रही थी, जिसे कहते हैं ना सेंसेशन फील हो रही थी। तो ऑब्वियसली आई कुड फील कि कुछ हो तो रहा ही है। ऐसे तो मैं स्पिरिचुअलिटी में हूँ, मैंने काफ़ी कोर्सेज ज्वाइन किए, तो आई नो कि आप मुझे कुछ फील हो ना हो, चेंजेस अपने आप होते ही होते हैं। जो चल रहा है वो चल ही रहा है, चाहे मैं फील कुछ करूँ ना करूँ।
तो पाताल लोक में भी जब मैं गया मुझे कुछ इतना फील नहीं हुआ। बहुत बार मैंने आवाज मारी, बहुत बार मैंने देखने की कोशिश करी, मुझे कुछ दिखा नहीं। बट बहुत बाद में ही, पता नहीं मेरी इमेजिनेशन थी या क्या थी, एक पीठ से झुकी हुई लेडी मुझे एकदम से लगा कि यही है शायद, जो बड़े पेन में थे या चिड़चिड़े से थे। तो वो जा रहे थे साथ से, तो मैंने रोका उन्हें और फिर उनसे, अब पता नहीं वो क्या था, मुझे नहीं पता इमेजिनेशन थी या क्या था, बट मैंने फिर उनको इमेजिन करके ही कि यही मेरे पितरी हैं, चलो उनके साथ ही मैं जो आप मंत्र वगैरह कह रहे थे, जो प्रोसीजर कह रहे थे, मैं करने लग गया। एंड में जाके मुझे मेरे नानी याद आए, जो शी पास लास्ट ईयर ओनली। हाँ, लास्ट ईयर ओनली शी पास। तो एंड में जाके मुझे वो याद आए, एंड फिर मैं उन दोनों को इमेजिन करके वहां पर कि वो दोनों खड़े हैं, फिर मैं आपका बाकी प्रोसीजर करने लग गया। तो ये था, मुझे इतना बिलीव है कि ये जो चीज़ें होती हैं, इमेजिनेशन वगैरह या जो भी है, जो भी प्रोसीजर होता है, चाहे मुझे कुछ फील हुआ हो ना हुआ हो, बट जो मैं कर रहा था वो जरूर हुआ होगा। वेरी नाइस। संगीता खन्ना जी। Namaste, Hajulai. नमस्ते। I had a very beautiful experience as you were telling each and everything. The journey was absolutely beautiful and smooth, and I could see all white color, white images, and then, as you said, it was really a world just like us, houses, trees, and everything was there, and everybody looked very nice and calm, and as you saw told that like the like satma like they have to rise, so I could really imagine all of that happening. It was absolutely wonderful. बहुत राम्रो पनि लाग्यो मलाई पनि मलाई भुइँमा बस्नुको अलिकति प्रब्लम छ त्यही पनि आई कुड जब म बसिरहेको थिएँ मेरो लोवर बडी एकदम यस्तो स्टिल भयो जस्तो कि और फिर जब हजुरले भन्नुभयो कि now you feel and then come back to your body and suddenly I could feel the sensation. वेरी नाइस। मनोज सरफ जी। मनोज सरफ जी, अनम्यूट योरसेल्फ मनोज जी। सर नमस्कार। सर एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा सर। जब आपने बोला कि पाताल लोक के लिए जाना है, तो जैसे दरवाज़ा खोला उसके बाद मैं अंदर की ओर गया, तो पहले तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, सारा का सारा अंधेरा सा हो गया। फिर उसके बाद हरा काला रंग बदलता गया जैसे जैसे दरवाजे से आगे गुजरा। आगे जाके मुझे एक इंसान की शक्ल का दिखा, फिर घोड़े की शक्ल में दिखा, फिर आगे पीछे एक छोटा सा घर दिखा, उस घर के अंदर गया, फिर वहां पे एक मेरे को बुजुर्ग सा आदमी दिखा। तो तभी आपकी इंस्ट्रक्शन हुई, इनसे पूछो कि आप मेरे पितर देवता हो। मैंने पूछा तो पहले तो कुछ नहीं बोले, फिर उसके बाद आपने बोला उनको कास्की काली का मंत्र वगैरह करवाओ, वो करवाया। उसके बाद मुझे बोलते कि मैं तुम्हारे पूर्वजों का दोस्त था। तो मैंने कहा अच्छा, तो मेरे पूर्वज जो हैं उनमें से कौन है, मुझे कहाँ मिलेंगे? तो कहते हैं यहाँ पे नहीं है कोई भी। तो फिर उन्होंने मेरे को कुछ हिस्ट्री सी बता दी, जो मेरे ख्याल से मुझे पता भी नहीं है, शायद डैडी से कंफर्म करूंगा अगर उनको पता हुई। कि जो मेरे पूर्वजों में थे वो कोई महामारी से उनकी डेथ हुई थी, तो काफी डिटेल्ड में उन्होंने बताया। एक्सपीरियंस बड़ा जबरदस्त है, लेकिन अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज सा हो गया लेकिन उन्होंने काफी हद तक बताया। फिर उसके बाद मैंने जो आपने बोला वो मंत्र उनको करवाया, उसके बाद वो लाइट में चले गए, आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो कहते अगली डायमेंशन में दिखेंगे जहां भी दिखेंगे, लेकिन उनका आशीर्वाद है सो है, अब जो होगा वो देखा जाएगा। आप हो पूनम जी हाथ रेज नहीं, यहाँ पे नहीं करना है, मुझे देखें केवल 45 लोग ही देखेंगे वहां पे जो तो देयर इज अ बॉटम टू रेज योर हैंड। ओके यस पूनम जी। जी एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी टाइम बहुत
बहुत लोगों को भी बात करनी होगी, तो मैं वो सब मैं बाद में टेलीग्राम में लिख दूंगी। मेरे को एक ही है कि मैंने जब पूछा मुझे क्या करना है, एक तो मैंने उनको पूछा कि मेरे प्रॉब्लम्स जो है वो कैसे सॉल्व होंगे, तो अचानक से एक टनल से मेरे को उन्होंने गाइड किया। फिर बाहर आते से पूरा हिल था और बहुत ब्यूटीफुल सीनरी था। तो इसका मतलब ये मैसेज मुझे पता चला कि ये मेरा अभी वो टाइम खत्म हो गया है। और मैंने पूछा अभी मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने मुझे फूल बाती का पूरा पैकेट दिखाया और उससे और अगरबत्ती दिखाई, इतनी ही दिखाया। तो उसका मैसेज मैं ये एज्यूम कर रही हूँ कि मुझे फूल बाती का दिया लगाना है हर दिन, ऐसे मुझे वो ये मतलब एज्यूम किया है मैंने। तो मैं जानना चाहती थी कि वो सही है या फिर सही है, जो भी उन्होंने दिया है उसी को करना है, ठीक है ना? जी जी जी, थैंक यू। उल्का, थैंक यू। उल्का, उल्का या हाँ उल्का। सर, आई कुड नॉट सी एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। लेकिन मुझे जो आपने बोला कि वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स का जो एनर्जी मुझे सर पे बहुत फील हुआ कि मुझे ब्लेसिंग मिल रहा है। और मैं वैसे तो एंसेस्टर्स का हमेशा फॉरगिवनेस मांगती हूँ, हमेशा फॉरगिवनेस मांगती हूँ। तो मुझे ये थोड़ा सा ऑड लगा कि मुझे क्यों, मतलब इन लोगों का एक्सपीरियंस सुन के मुझे लगता है कि मुझे क्यों कुछ नहीं दिखाई दिया। देखो, पहले चीज ना मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था, ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं ना कहीं पे ब्लेसिंग फील हुआ ना, उससे खुश हो जाओ, है ना? ठीक है। यस। निम्रत, जय माता दी। यस। हाय, गुड इवनिंग सर, थैंक यू सो मच। एक तो जब आपने जर्नी कंटिन्यू करवाई बीच में, तो मुझे अंदर डोर से पहले ही एक बहुत हैप्पी मेरे डायरेक्ट नानी जी दिखे। वो मुझे खुद ही बुला रहे थे, लेकिन उसके बाद जब मैं डोर के अंदर गई तो मैंने इतना टॉर्चर देखा। इट्स बियॉन्ड, लाइक इट्स नॉट इवन, आई हैव नेवर इवन सीन इट इन अ हॉलीवुड मूवी। मैंने 2 एंसेस्टर्स को देखा और एक ह्यूमन फॉर्म में थे, मेरे नाना जी थे, बहुत ट्रबल थे, उनकी बॉडी पे बहुत बहुत कुछ किया गया था और जैसे क्लोथ्स नहीं थे और वो बहुत पेन में थे। और उसके बाद आपने लाइट वगैरह जैसे गाइड किया, उसके बाद मैंने वो फूल दिया, कसकी काली बोला, और वो धीरे धीरे वो लाइट से, मतलब उनके चेहरे पे ऐसे हो रहा था कि ये कैसे हो रहा है मेरे साथ। एंड मैं भी उनको देख के कुछ मांग ही नहीं पाई, सिर्फ फॉरगिवनेस, और मेरा मतलब सिर्फ ये, मैं उनसे कुछ पूछ नहीं पाई, सिर्फ ये बोलती गई कि बस वो यहाँ से निकल जाएं, ऐसा मेरा फीलिंग था। और जब वो गए तो अचानक से किसी एक अलग जानवर ने, मतलब हाफ ह्यूमन हाफ बहुत ही क्रेजी जानवर, ऊपर नेल्स थे, मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी दादी जी थे। आई वॉज रियली शॉक, क्योंकि उन्होंने जब वो लाइट देखा तो मुझे उन्होंने कॉल किया कि कम टू मी। और उसके बाद मैंने उनको देखा और ऐसे करके मुझे ऐसा लगा कि जैसे दोनों चले गए, ऐसा हुआ मेरे साथ। और मैं बहुत रोई, बहुत, मैं कुछ पूछ नहीं पाई कि मेरी हेल्प वगैरह करो, बस मैं सिर्फ ये था कि मैं उनकी हेल्प कर दूं। और एक ये हुआ। और दूसरा, ये सेशन शुरू होने से पहले मुझे एक डाउट है कि ना, मुझे एकदम से जब आप सिर्फ रूट चक्र करा रहे थे तो मुझे ना कोई दिखे जो मेरे पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड है। मुझे मालूम है कि वो मुझे उनका इस्तेमाल किया गया है मेरे पे, वो अभी इस दुनिया में नहीं है। मुझे पहले उनका नाम दिखा और उसके बाद अचानक से उनकी फोटो दिखी, और वो मेरे डायरेक्ट ब्लड लाइन में से नहीं है। और उसके बाद अचानक से वो फोटो में से बाहर निकल गए, जैसे एक बिल्कुल रियल ह्यूमन बन जाते हैं और शक्ल में। और उसकी उनकी आईज बहुत रेड थी और गुस्सा था। और जब ये पाताल लोक की जर्नी से पहले 12 o'clock से मेरे मैनिफेस्टेशन, मतलब मेरे चेहरे पे चीजें हो रही थी गुरुजी। मैं पिछली बार ये अनम्यूट करके नहीं बोल पाई, लेकिन जैसे मेरे साथ गुप्त नवरात्रि में मैंने आपका सेशन किया था, तो मुझे बहुत क्रेजी फिजिकल बॉडी एक्सपीरियंस हुआ था। तो मेरे साथ अजीब अजीब चीजें अभी भी कुछ हुई थी, जैसे फेस टॉर्चर होता है, मेरा नाक ऐसे, नाक ऊपर हो गया, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा फेस में कुछ खींच रहा है, ऐसे 3-4 बार ऐसे आया और गया। ये टोटल एक्सपीरियंस था। पहली चीज तो वो चीज को अभी रिलीज हो रही है। ओके, पूजा जी, लेने भाऊ, मैंने वहाँ पे अनम्यूट किया था। यस सर।
So of course my experience was wonderful, और मैंने जितने भी known ancestors है वो तो सबको देख लिया, और जितने भी unknown है वो तो millions थे, लेकिन उसमें से जो एक important ancestor था जो मेरे मामा जी अभी 3 साल पहले वो गुजर गए, he himself was a very good meditator and very very disciplined sadhak, but he was also tantric. So he was telling me that I could teach you everything that I know, एंड आई टोल्ड हिम कि नहीं, मुझे मेरी जर्नी से जाने दो, बस अगर कुछ ब्लेसिंग देना है तो बस इतना दो कि मैं अपना जो भी मार्ग है उसमें डिसिप्लिन रहूं. आई डोंट वांट टू लर्न योर एक्सपीरियंसेस, लेट मी हैव माय ओन एक्सपीरियंसेस. सो दैट वाज द क्रैक थिंग इन फॉर माय एक्सपीरियंस. अदर देन बाकी तो सब अच्छा ही था, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट था कि मैं वहां उनको ये बता पाई कि आई डोंट वांट टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस. दैट इज गुड वेरी थिंग. वंडरफुल. नेक्स्ट टाइम से मैं चाहता हूँ कि आप अपना नाम रख के आ जाइएगा. लेनोवो रखिए तो थोड़ा सा दिक्कत होगी, राइट? I'll do that. Yes. Sorry. नेल्सन, या नेल्सन. इसके बाद रीता जी रेडी रहेंगे. या नेल्सन, अनम्यूट योरसेल्फ. हेलो सर. सबसे पहले तो सर मेरे ना हाथ. यस नेल्सन. Yeah, Nelson. Hello. Yes, Guruji. I had a wonderful experience. I just want to share. Hello. Hello. Can you hear me, Guruji? Yes, I can hear. Hello. Yes, sir. Guruji, I had a wonderful experience. I had a wonderful experience. First of all, जब आपने वो उसमें टनल में जाने बोला मुझे, तो मैं उसमें एकदम मतलब पहले जो था पूरा अंधेरा था, फिर फायर आया बाजू में और मैं उधर टच कर रहा था तो ऐश दिख रहा था. तो उतने में जैसे जैसे आगे चलते गया, तो जैसे आपने बोला लाइट में जाने के लिए, तो लाइट में जाने से पहले मेरे कंधे पे आके एक फिनिक्स बैठा. ठीक है, वो फिनिक्स बैठा और पता नहीं वो उसके सारे नेल्स मुझे मतलब लग रहे थे शोल्डर पे, और वो एकदम कामली बैठा था. फिर जैसे जैसे आगे गया तो एक्चुअली आई डोंट हैव पेरेंट्स. मैं उस जब 19 ईयर्स का था तब से मेरे पेरेंट्स गुजर गए. तो फर्स्ट माय मॉम केम, देन माय डैड केम, देन उसके बाद मेरे जो ग्रैनी है डैड की मम्मी, फिर उनके हस्बैंड, फिर ऐसे करके फिर मेरी आंटी, सब मेरे जो थे. तो मैंने उनको पूछा, आपने बोला उनको पूछने के लिए कि मेरे से कुछ चाहिए क्या, मतलब या वो मुझे. तो उन्होंने बोला कि हम लोग आपकी हेल्प करने आए हैं. तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा था तो उन्होंने एक प्रोटेक्शन शील्ड मुझे बनाया था, और जैसे जैसे मैं आगे चलते गया तो एक एकदम पावरफुल, एकदम वाइट बियर्ड और वाइट हेयर, लॉन्ग हेयर, वो पहले आए और एकदम पावरफुल ऑरा के साथ. तो मैंने उनको पूछा कि आपको मेरी मदद चाहिए, कि मैं सबसे पूछता, तो आपको मेरी मदद चाहिए कि आप मुझे मदद करने आए? तो उन्होंने बोला हम आपको मदद करने आए. तो उनके बाद फिर और एक बहुत पावरफुल ऑरा के साथ एक लेडी है, वाइट है, तो वो भी आई. तो मैंने उनको भी पूछा कि आप मेरी मदद करने आए कि मेरी मदद चाहिए? तो बोले नहीं, हम आपकी मदद के लिए आए. तो फिर आपने पूछा कि उनसे पूछिए कि मतलब क्या मतलब कैसे आप मुझे है. तो उन्होंने बताया कि आज आप जो आज आए हो, तो आप है ना, मैंने उनको पूछा कि मेरी लाइफ का क्या करना है, मुझे मेरी लाइफ में क्या आना. तो उन्होंने बोला बहुत सारे पर्पस है, लेकिन आज जो आए हो आपने उसमें से एक पर्पस कंप्लीट किया है. और आप देखिए, तो मैंने जब ये आपने बोला ना ऊपर से वो लाइट डायमेंशन खुलता है, तो उस डायमेंशन में मैंने एक एक मतलब अलग अलग मतलब रूप में असुर, कोई क्रोकोडाइल, कोई कौवा, कोई क्रो, ऐसे करके ऊपर जा रहे थे. बोले आपको दिख रहा है वो सारे जा रहे हैं आपके, ये सब सारे एंसेस्टर्स है, और आपको इसी दिन के लिए चुना गया था कि आप आके इनको फ्री करेंगे आज. तो आज आपने वो कर दिया है, और आप लोग और हम लोग आपके साथ. तो आपने पूछा कि क्या आप मतलब आपके गार्डियन एंजल है कि आपकी गार्डियन है? तो उन्होंने बोला कि हम आपके ग्रेट एंसेस्टर्स है, और आपके साथ हम पहले से ही जुड़े हुए हैं, और आपको ये जो जर्नी है आपकी हम ही गाइड कर रहे हैं आपको, और आगे भी आप बहुत सारे पर्पसेस आपको कंप्लीट करने हैं. तो इसमें से एक आपने आज टास्क कंप्लीट कर दिया है, तो आगे आपको हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा. तो मैंने फिर उनको अपना नाम पूछा, मतलब आपका नाम क्या है? बोले मेरा नाम इंद्रनील है, और इनका नाम इंद्रयानी क्या बोलते, इंद्रयानी, ऐसे उन्होंने नाम बताया. तो दोनों इंद्र करके थे. तो फिर उसके बाद फिर बहुत अच्छा फीलिंग था गुरुजी, थैंक यू वेरी मच. उन्होंने बोला कि जब भी आप मुझे अभी फ्यूचर में हम लोग को याद करेंगे, हम आपके गाइडेंस के लिए आएंगे. और मैंने बोला सर मेरे लाइफ में अभी इतने सारे इश्यू चल रहे हैं. तो बोले अभी तो चले गए ना, अभी आज के बाद ये फिनिक्स तुम्हारे कंधे पे क्यों आपके बेटा, ये आपका निशान, मतलब दिस इज शोइंग यू कि आपकी जो लाइफ एशिस में थी, आज के बाद वो मतलब इस समय के बाद
आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आने वाले हैं। यू आर गोइंग टू राइज फ्रॉम द एशेस लाइक द फिनिक्स, एंड दिस फिनिक्स विल ऑलवेज बी विद यू। मतलब ये फिनिक्स आपके साथ रहेगा और हम लोग अभी आपके साथ रहेंगे। गुरुजी थैंक यू वेरी मच। बहुत वेरी वेरी मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। वेरी नाइस। ओके, पहले चीज तो मैं हमेशा बोलता हूँ आज के लिए क्वेश्चन आंसर सेशन को इतना ही फिनिश करते हैं कि 1 हो चुकी है। ओके, और मुझे भी अपनी साधना का टाइम भी है, फिर कल सुबह 7 बजे मेरी क्लास भी है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं, आप डिस्कशन ग्रुप में उसको लिख सकते हैं। और जहाँ तक जो भी क्वेश्चन आंसर है, जहाँ तक हमारे एडमिन आंसर दे देंगे। अगर कोई भी इस प्रकार के सवाल हो जहाँ पे एडमिन आंसर नहीं दे रहे हैं तो मैं भी उस ग्रुप में हूँ और आपकी हर एक चीज को मैं भी देख लूंगा। ठीक है ना, आपकी एक्सपीरियंस भी मैं भी पढ़ लूंगा, आपके क्वेश्चंस को मैं भी वो चीज कर लूंगा। अगर एडमिन आंसर नहीं देंगे तो मैं ही आंसर दे दूंगा फिर। बट ये है कि सो दैट डिस्कशन ग्रुप में कि पर्सनली आप मुझे मैसेज करेंगे तो शायद मुझसे रिप्लाई नहीं आएगा, बट डिस्कशन ग्रुप में आपके कोई भी एक्सपीरियंस हो, टेस्टिमनी हो, आपकी जो भी फीलिंग्स हो या फिर क्वेश्चन आंसर हो, आप उसमें रख सकते हैं। बट रूल्स एंड रेगुलेशन यही है कि दैट शुड बी रिलेटेड टू द टॉपिक्स। टॉपिक से बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ठीक है, और वी आर वेरी स्ट्रिक्ट विद द रूल्स एंड रेगुलेशन। हम होते जब उसमें चल रहे हैं, स्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। और एडमिन की भी जो रिप्लाई करने की टाइम होती है उसी टाइम पे ही वो लोग आपको रिप्लाई करेंगे। अगर कहीं पे दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप ग्रुप में लिख देना। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आ रहा है तो वो भी लिख देना। प्लस इस जो एज अ वर्कशॉप है इसकी वीडियो भी आपको उसी ग्रुप में भी मिलेगी। आप आज की जर्नी को कितने बार भी कर सकते हैं, एनी टाइम्स यू कैन डू इट। दूसरी चीज, आज की जो आपने कलश रखा है, कल सुबह उसको कहीं पे जो पेड़ में उसको डाल देना, कलश के पानी को। ठीक है ना, उस कलश के पानी को वहां पे डाल देना। दिया आज जलते रहना दीजिए जब तक वो जलेगा। अगर इस पितृपक्ष तक आप अगर रेगुलरली पितरियों के नाम पे दिया जला सकते हैं, पितरियों के नाम पे यही कलश में पानी डाल सकते हैं। और इसमें कभी भी रिमेम्बर वन थिंग, यू हैव टू ओनली पुट आइदर येलो फ्लावर और व्हाइट फ्लावर। इस कलश के ऊपर येलो फ्लावर और व्हाइट फ्लावर के अलावा कुछ भी डिफरेंट प्रकार के फ्लावर नहीं होंगे। क्लियर है ना? यू कैन डू द पूजा स्टफ एवरीथिंग, यस। ओके, तो आप कोई भी अपने पूजा वगैरह कर सकते हैं। बट remember one thing, Pitri Paksha is basically for the detoxification. Pitri Paksha is basically for to let go the things what has happened in your life. Your past को भूलने का टाइम है। एंड आज जिस तरीके से पितरियों के आशीर्वाद आपको मिली है लो डायमेंशन से, यू शुड बी हैप्पी कि आप एक माध्यम बने हो उनको वहां से निकालने के लिए। यू बिकम अ मीडियम फॉर देम। अगर कभी कभी उनकी तड़प आपका तड़प बन जाती है, आपकी फैमिली की तड़प बन जाती थी, यू आर देयर टू हेल्प देम। ये आपके लिए भी बड़ी चीज है कि आप इस रास्ते में उनको हेल्प करने का जो एक क्षमता है आपके अंदर आ गई। नोइंगली और अननोइंगली आप उस रास्ते में जाके किसी को हेल्प देना देखो, सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। अगर किसी को वहां से निकाल रहे हो, किसी को उस लोग से आप बाहर निकाल रहे हो, इसका मतलब है कि आपको कितना ज्यादा ब्लेसिंग मिलेगा लाइफ में। दिस इज वेरी बिग थिंग। दूसरी चीज क्योंकि मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, लेग सर फीट पेन हो रहा है सर, उसको थोड़ा सा ना नमक घुमा के उसको कर दीजिएगा, नहा दीजिएगा या फिर उसको फ्लश आउट कर दीजिएगा, दैट विल बी टोटली फाइन। दूसरी चीज, मुझे गुरुजी बोलने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको गुरुजी बोलने से मैं गुरुजी बन जाऊंगा, ना तो मुझे गुरुजी बनने का शौक है। ओके, मुझे गुरुजी बनने का शौक भी नहीं है, और ना आई एम अ हिप हॉप गाय। ओके, मैं एज अ जीन्स पैंट में या उस प्रकार के जो एज अ जो हिपीज होते हैं ना, सो आई लव दैट वे। ओके, तो आप मुझे भाई बोल सकते हैं, आप मुझे एज अ बेटा बोल सकते हैं। आई विल फील हैप्पी विद दैट थिंग। क्योंकि ना यहाँ पे ना गुरुजी की कुछ बना के रखा है लोगों ने, एक इमेज बना के रखा है कि गुरुजी का मतलब ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। तो मुझे ना उस इमेज के अंदर नहीं आना है।
मेरी भी अपनी लाइफ है और मुझे अपनी लाइफ को तो एंजॉय करने दो ना यार। तो आपने गुरुजी बना के और तो फिर आई कैन नॉट लिव माई लाइफ, ठीक है ना, क्लियर है? ओके, इट्स वेरी नाइस टू मीट विथ ऑल ऑफ यू। I pray with my Guruji, I pray with my Devi Kaski Kalika, I pray with my ancestor and I pray to your ancestor to bless you. आपके ancestor आपको हमेशा गाइड करे, आपके ancestor हमेशा आपको हेल्प करे, सपोर्ट करे और लाइफ में आगे बढ़ाएं। and I'm excited to see you on 6th। आपकी जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी क्वेश्चंस हैं, हमने लिंक दे दिया है, वहां पे लिख दीजिएगा। तो जरूर सारे के सारे चीज को ना, देखो यहाँ पे ना आपने इतना चैट लिख रहे हो, जैसे ही जूम विल फिनिश एंड ऑल द चैट विल वैनिश, तो ना मुझे वो देखने का मजा भी नहीं आता ना फिर, राइट? तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में लिखेंगे तो ना मैं जब भी फ्री होऊंगा, ओके, तो इसको स्क्रॉल करते हुए देख पाऊंगा ना। फिर टाइम लगा के अगर आपकी कोई भी परेशानी हो, उस प्रकार की चीज हो, तो I can see far better on the Telegram, right? Clear है? It's very nice to meet with all of you। 1 बज गए हैं and have a good night। बहुत सारे लोगों के कल भी ऐसा जब में जाना है ना, बहुत सारे लोगों के ऑफिस जाना है, फिर भी आपको इतने रात तक मैंने जगा के रखा। आपके अंदर की जो पैशन को मैं सलाम करता हूँ, मैं सम्मान करता हूँ। Really, thank you so much for being in this journey together। Thank you।